स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी अनसुनी कहानियां हैं जो आप तक पहुंची नहीं, लेकिन आप पहुंचेंगी। एक मामला बना, एक थार गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उस थार गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद एक बच्चे की मौत हो जाती है। उस बच्चे की मौत के बाद उस स्टोरी को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया और बच्ची के परिवार ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि हमारी साइड कोई नहीं सुन रहा। जब मैंने उनकी साइड सुनी और उसके बाद में एसएचओ बहु फोर्ट के थाने के बाहर गया तो मैंने वहां उस थार गाड़ी को देखा और मैंने देखा कि जो थार गाड़ी वहां पर खड़ी थी उस गाड़ी की नंबर प्लेट गायब थी। अब उसका मैंने वीडियो करा और डिटेल्ड वीडियो मैंने किया जिसमें मैंने ये बताया कि कितने बजे एक्सीडेंट हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद मैंने ये कहा कि इस थार गाड़ी का पिछला नंबर प्लेट भी और अगला नंबर प्लेट भी गायब कैसे हो गया। और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि गाड़ी गिरी किस तरीके से है और गिरने के बाद भी चूंकि नंबर प्लेट जो है वो आरटीओ लगवाते हैं और वो इतनी पक्के तरीके से नंबर प्लेट लगती है कि उस नंबर प्लेट का वहां से हटना मुमकिन नहीं है। जब मैंने ये स्टोरी की तो स्टोरी काफी वायरल हुई और स्टोरी के काफी वायरल होने के बाद उस समय की जो एसएचओ बहु फोर्ट थी उन्होंने मुझे फोन किया। मैं उनको अपनी बहन मानता था, उसके चलते मेरे जहन में ये था ही नहीं कि वो मुझे क्यों बुला रही हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब अगर आपका यहाँ से गुजर होगा तो थाने जरूर आइएगा। मेरा वहां से गुजर हुआ, मैं थाने गया और जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए वहां पर बैठा तो मैंने वहां देखा कि लड़की के परिवार के लोग वहीं पे खड़े हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, ये देखिए जी, ये लड़की के परिवार के लोग हैं, आपकी स्टोरी के बाद ये कितने परेशान हुए हैं। तो मैंने कहा, मैं थाने में इनको कन्फ्रंट करने के लिए तो नहीं आया हूं, लेकिन आप क्या चाहती हैं। तो उसके बाद उनको एक फोन कॉल आता है। वो फोन कॉल एसटीपीओ उस समय के जो नरवाल में थे, शायद परोपकार सिंह उनका नाम था, उनसे उनकी बात होती है और वो मुझे कहती हैं कि हमें ये कहा गया है कि फौरन आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मैंने कहा, एफआईआर किस मामले में आप दर्ज करेंगी। मैंने जो कहानी कही है उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मैंने यही कहा है कि थार गाड़ी आपके घर, आपके इस थाने के बाहर लगी है, उसकी नंबर प्लेटें गायब हैं, तो इसमें एफआईआर वाली बात कहां से आ गई। और उसके बाद मैंने फौरन उसी वक्त फोन जो है उस समय के एसएसपी जम्मू को किया। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे मुलाकात करनी है। तो उन्होंने मुझे कहा, ठीक है, आप आ जाइए मुलाकात करने के लिए। तो मैंने जब यही बात थानेदार को सुनाई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो जा नहीं सकते। मैंने कहा, जी क्यों, क्या मुझे गिरफ्तार किया गया है या कोई मामला मेरे खिलाफ। और ये उस वक्त है जब जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आरआर स्वयं थे। उसके बाद बहरहाल मैंने उनको कहा, मैंने कहा, जी मैंने यहाँ किसी को कन्फ्रंट नहीं करना। उन्होंने मुझे कहा, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, जो लड़का इसमें इन्वॉल्व है उसके पिता भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा, जी मैं यहाँ लड़ाई थोड़ी करने के लिए आया हूँ, ये कोई कोर्ट तो है नहीं, ये तो थाना है। आपने इनकी बात सुनिए, इनकी सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे मेरी सुनिए, कहानी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन मुझे बताइए मामला क्या है। उन्होंने मुझे कहा, आपको स्टोरी डिलीट करनी होगी। मैंने कहा, जी स्टोरी डिलीट करने का तो मतलब ही नहीं बनता, वो तो तथ्यों के आधार पर है, अगर तथ्य कहीं उधर इधर है तो हम डिलीट करेंगे। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब पुलिस वाले आपको दबाव डालते हैं और आपको इस बात का ख्याल हो कि आप एक ऐसा वेंचर रन करें जिस वेंचर में आपके पास रेवेन्यू के नाम पर सिर्फ ये है कि यूट्यूब और फेसबुक से जो रेवेन्यू आपको आ रहा है वही है, और उसके बाद आप ये भी जानते हो कि जब आप किसी भी कानूनी पचड़े में पड़ते हैं तो ये पचड़ा छोटा नहीं, बहुत लंबा पचड़ा होता है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। तो मुझे एसएसपी साहब ने बुलाया है, मैं वहां जा रहा हूं। तो मैं थाने से बाहर निकला और मैं सीधा एसएसपी जम्मू से मिलने के लिए चला गया। उस समय के एसएसपी जम्मू मुझे अच्छे से याद है, मिस्टर अंग्राल। मैंने जब उनसे मुलाकात की तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, मुझे ये बताइए क्या चल रहा है। अगर थार गाड़ी की दोनों नंबर प्लेटें गायब हैं और उस पर अगर मैंने कोई सवाल खड़े किए हैं तो उस पर इतना बवाल क्यों है। तो उन्होंने मुझे कहा, ये देखिए, ये तो जो आपने किया है ये गैर जिम्मेदारी वाला काम है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा, सिस्टम आखिरकार चाहता क्या है। यानी साक्ष्य सामने है, प्रमाण सामने है, और साक्ष्य और प्रमाण सामने होने के बावजूद आपको कहा जा रहा है कि आप वीडियो डिलीट करिए। उसके बाद मैंने और सीनियर ऑफिसर्स के साथ बातचीत की और उनको ये बात बताई। फाइनली मैं उस समय के होम सेक्रेटरी के पास गया, उनसे मैंने बात की, उनको मैंने कहा, ये हालत है कि जिम्मेदारी के साथ जर्नलिज्म करने वाला एक जर्नलिस्ट, एक थानेदार उसको थाने में बुलाती है और बिठाती है वहां पर और ये कहती है कि जनाब आप ये वीडियो डिलीट करिए। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि थार की जो नंबर प्लेटें थी वो गायब कैसे हुई। किसी ने ये नहीं पूछा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस था उसको लेकर किसी ने सवाल जवाब नहीं किए।
और उसके बाद वो मामला ऐसे ठंडे बस्ते में पड़ गया कि आज तक उस मामले की कोई खैर खबर नहीं। और आपको जानकर हैरानी हो गई कि उस समय जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के एडीजीपी आनंद जैन थे। मैंने उन्हें भी बड़ी बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका जवाब ये आता कि मैं मीटिंग में हूं, मैं फलानी जगह पे हूं, मैं फलानी जगह पे हूं, यानी वो भी टालने का काम कर रहे थे। तो मुझे वहां से एक बात समझ में आई कि आप जब तक वो जर्नलिज्म कर रहे हैं जो जर्नलिज्म पुलिस को सूट करता है, तब तक तो सब बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप पुलिस के काम करने के ऊपर सवाल खड़े करते हैं तो फिर आपके लिए जर्नलिज्म करना जरा मुश्किल है। क्योंकि वो जर्नलिज्म करते 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 कि नहीं यहां पे इस बात का ख्याल रखिए, यहां पे इस बात का ख्याल रखिए, मुझे ये समझ में आ गया है कि सिस्टम जो है नहीं चाहता कि जो सिस्टम की कमियां और कमजोरियां हैं उनको पॉइंट आउट किया जाए, बल्कि सिस्टम ये चाहता है कि आप खामोश रहें, आप हमारी कमियां कमजोरियां पॉइंट आउट ना करें। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं आपको परेशान करने के, और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं आपसे वो सब कुछ करवाने के जो सब कुछ आपसे हम करवाना चाहेंगे। ये मुझे महसूस हुआ। हालांकि अल्लाह का फजल करम है कि मुझसे जर्नलिज्म करते वक्त कोई कुछ आज तक करवा नहीं सका, इंशाल्लाह आगे भी नहीं करवा पाएगा। मगर मुझे लगा कि ये कहानी आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये देखें कि एक थार गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आप उसको रिपोर्ट करते हैं, और उसको रिपोर्ट करने के बाद पूरा सिस्टम आपके साथ किस तरीके से बिहेव करता है, और वो भी उस शख्स के साथ सिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है जो शख्स निचले पायदान पर काम करने वाले कर्मचारी से लेकर टॉप पर काम करने वाले कर्मचारी को भी जानता था। और ये तो कहानी का एक भाग है। एक और भाग है जिस भाग में मैं आपको तफसीलन ये बताऊंगा कि एडीजीपी जिस समय आनंद जैन थे, उनके सामने एक मामला आया। उस मामले में आरोपी कौन है, दोषी कौन है, सब उनको खबर थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पता नहीं क्या चीज उनके जहन में चल रही थी, क्या उनके जहन में बैठा हुआ था, उसे किसी बात को साबित करने के लिए या उसे किसी बात को सही ठहराने के लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता लिया जिस रास्ते में उन्होंने 2 लोगों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर जो है परेशानी के हवाले कर दी। अब ये जो थार गाड़ी का इंसिडेंट मैंने आज आपको डिटेल में बताया, इसका वीडियो भी स्ट्रेट लाइन पर आपने देखा, और उसके बाद वो वीडियो डिलीट हुआ, वो भी आप लोगों को मालूम है। तो डिलीट क्यों हुआ था मैंने आपको बता दिया आज कि डिलीट इसलिए हुआ कि एक्सट्रीम प्रेशर, दबाव और इस बात का डर कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। और खेल भी बड़ा अजीब, इसमें एक ऐसी ऑफिसर भी इन्वॉल्व थी जो ऑफिसर मेरे दोस्त की बेगम थी। उन्हें सब मालूम था कि सच कौन कह रहा है, उन्हें यह भी मालूम था कि झूठ कौन कह रहा है, उन्हें यह भी मालूम था कि जो इसने कहा है वो सब सच्चाई पर आधारित है, और उन्हें यह भी मालूम था कि जिस तरीके से ये चीजें कह रहा है उस तरीके से ये चीजें बिल्कुल साफ सुथरी हैं और समझी जा सकती हैं। तो ये है जिस तरीके से सिस्टम आपके साथ, जो सिस्टम आपके साथ करता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन पर यह कमिटमेंट कि जर्नलिज्म होगा, लेकिन जो कमियां कमजोरियां आपको पहले नजर आई वो अब आपको नजर नहीं आएंगी। उसकी वजह खास तौर पर यह है कि जब मैं उम्रा करने के लिए गया और मैं अल्लाह के दरबार में था, मुझे वहां यह महसूस हुआ कि तुम तन्हा हो, और तुम्हें अकेला इसलिए शायद अल्लाह ताला ने रखा है ताकि तुम गरीबों की, कमजोरों की, मजबूरों की आवाज बन सको, और एक मजबूत आवाज बन सको, निडर आवाज बन सको। और इस निडर आवाज बनने में जिन लोगों ने मेरी मदद की है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। वो इस शहर के जाने माने लोग भी हैं और वो इस शहर के बहुत आम खाम लोग भी हैं। वो मेरे साथ खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं। कोई सियासी जमात मेरे पीछे खड़ी नहीं, कोई सामाजिक संगठन मेरे पीछे खड़ा नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे पीछे खड़ी नहीं। ये आपका वहम है, फलां पार्टी, कोई पार्टी मेरे पीछे खड़ी नहीं। खड़ा अगर कोई है तो पहले तो अल्लाह ताला की जात है, और उसके बाद अगर कोई खड़ा है तो वो तमाम लोग हैं जो तमाम लोग यकीन रखते हैं आज भी कि स्ट्रेट लाइन अगर कमिटमेंट वाला जर्नलिज्म करेगा तो उस कमिटमेंट वाले जर्नलिज्म का फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा।
और आखिर में एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आर्टिकल 370, 35A को लेकर मेरा अक्सर विचार जानना चाहते हैं। वो सोचते हैं शायद इससे कोई रिग्रेट होगा। वहां पर मेरी सोच बिल्कुल एन कुरान के मुताबिक है। मैं हदबंदी को मानता ही नहीं, न मैं हदों को मानता हूं। जो हदबंदी थी वो खत्म हुई, अच्छा हुआ। कुरान हदबंदी की इजाजत नहीं देता, खत्म हो गई, कहानी खत्म, किस्सा खत्म। पूरे मुल्क के लोगों को इजाजत है कि वो जम्मू कश्मीर में आकर अपना बसेरा ढूंढे, और हमें इजाजत है कि हम पूरे मुल्क में जाकर जो है अपना बसेरा ढूंढे। तो मुझे उसमें कोई मुगालता नहीं है, मुझे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और मेरा ये भी मानना नहीं है कि हम कोई खास लोग हैं, हम कोई खास तरह के लोग हैं, हमारा कोई खास किस्म का कल्चर है। कोई खास कल्चर नहीं है, कोई खास सिविलाइजेशन नहीं है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जिस भी मजहब से हम ताल्लुक रखते हैं, हम इंसान हैं। और जो दिल्ली, बिहार, बॉम्बे, कैलकाटा, कहीं से भी कोई शख्स जम्मू कश्मीर आ रहा है, वो हमारा भाई है। उसको सीने से हमको लगाना है और उसको हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। तो वहां पर मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जहां तक स्ट्रेट लाइन पे जर्नलिज्म का ताल्लुक है, वो जो जर्नलिज्म आप स्ट्रेट लाइन पर देखना चाहते हैं, वो जर्नलिज्म अब आपको स्ट्रेट लाइन पर दिखेगा, और सिर्फ जर्नलिज्म दिखेगा, तमाशा नहीं, जर्नलिज्म दिखेगा। और ये भी कि ये जो सब कुछ आज तक सिस्टम ने स्ट्रेट लाइन के साथ किया है, किस्सा दर किस्सा, एपिसोड बाय एपिसोड, सब आप तक पहुंचता रहेगा। और इसके लिए ना मुझे किसी की नसीहत की जरूरत है, ना किसी के सुझाव की जरूरत है, और ना ही किसी से ये उम्मीद और तवक्का है कि वो मुझे फोन करके ये बताए कि यूं ना कहें, यूं ना कहें, यूं ना कहें। आज तक मैंने सुनी, और उस सुनने का नतीजा ये है कि मुझे कई बार अपने आप में ये महसूस होता है कि वो सहाफी जो जुनैद हाशमी था, वो सहाफी कहीं मर गया था, खत्म हो गया था, शायद बोझ था बहुत सारी चीजों का। अब जब आप बोझ आपके कानों से उतर जाता है, तो देन यू आर एट योर बेस्ट। तो इसलिए ये पहला पन्ना था, और भी पन्ने पलटेंगे, और पन्ने अखबारों की तरह नहीं पलटेंगे कि कहानी सुनाएंगे और पात्रों के नाम नहीं बताएंगे। कहानी भी सुनाएंगे, पात्रों के नाम भी बताएंगे।